और मैं ऐसी सौभाग्यशाली हूँ कि जिस जिले में लड़ रही हूँ यहाँ हमेशा महिलाएं जीतती है ना। और तीसरा नंबर का बटन है, तो मैंने भी बोला कि तीसरी महिला आ गई हूँ, तीसरी महिला जीतूं, है ना, बराबर है ना। पर हिस्ट्री में ऐसा भी हो गया कि मुंबई में सबसे ज्यादा उम्मीदवार मेरे पास मेरे अगेंस्ट है। हाँ? नहीं 27। तो कोई बात नहीं, सबको लड़ने का अधिकार है, मैं सबका स्वागत करती हूँ। बहुत से पार्टी के मतलब मैं जानती हूँ 15 उम्मीदवार माइनॉरिटी के डाले हैं, लेकिन सब समझदार लोग हैं, सबको पता है कि किसके वोट काटने के लिए डाले हैं। लेकिन जहाँ आप सबका आशीर्वाद हो, जहाँ संविधान हो, जीत वही होगी, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। तो इसीलिए मैं आप सबका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, आप सबसे रजा लेती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। चला इस बार लोग दिखा देंगे, क्योंकि सब लोग इंतजार कर रहे थे। कोई तो एक मौका है जब हमें दिखाने का मौका मिले, तो इस बार वो मौका आया है। इस बार हम सबको दिखाना है कि किस तरह से हम एक साथ मिलकर ताकत बन के लड़ने का काम खो रहे हैं। इस तरह से मैं आपको बताना भी चाहती हूँ कि उन्होंने सौभाग्य है मेरा कि पहली बार कहा है कि कांग्रेस को मैं पहली बार वोट कर रहा हूँ, और वो भी वर्षा गायकवाड़ को वोट कर रहा हूँ, मेरी छोटी बहन को वोट कर रहा हूँ। ये भी एक सौभाग्य की बात है अशोक यादव जी। और मुझे ये लग रहा है आज जिस तरह से देश के प्राइम मिनिस्टर के एक स्टेटमेंट आ रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि उनको उनकी हार दिखने लगी है। इसलिए बौखलाहट के मारे कभी नकली कहते हैं, कभी ये नकली, कभी वो नकली, कभी ऐसा है वैसा है, और दूसरे दिन फिर कहते हैं आपका एनडीए में स्वागत है, आप एनडीए में शामिल हो जाओ। तो मुझे नहीं समझ में आता, मुझे तो भाजपा की नीति ही नहीं समझ में आती। एक दिन स्टेज पे खड़े रहते हैं कि सबसे बड़ी नेशनल करप्ट पार्टी 70,000 करोड़ का घोटाला किया, और दूसरे दिन अपने पार्टी में लेके पता नहीं कौन सा स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं कि कौन सी वॉशिंग मशीन में डालते हैं कि उन्हीं के क्लोजर रिपोर्ट आ जाते हैं। एक को एविएशन के लिए ईडी की नोटिस लगती है, और दूसरे दिन पता नहीं क्या हो जाता है, फिर भारत का स्वच्छ अभियान हो जाता है, मोदी वॉशिंग मशीन में चला जाता है, और उसका 840 का अच्छा भ्रष्टाचार का स्वच्छ अभियान, मैं उसको करेक्ट करना चाहूंगी, भ्रष्टाचार का स्वच्छ अभियान। क्योंकि ये जो है ना, ये सब गलत चीजें हो रही है, ये आप भी समझ रहे हो। आज आपको मालूम है कि बाजू के जो आपके और अमरनाथ के बीच की बाजू के कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार जी ने बोला कि मेरे पे जो परिस्थिति आए वो किसी पे परिस्थिति नहीं आए। दुर्भाग्यवश मुझे वहां जाना पड़ा, क्योंकि मेरी वाइफ का नाम आया, मेरे बच्चों का नाम आया। ये पहले जिंदगी में कभी नहीं होता था कि राजनीति घर तक पहुंचती थी, विंडक्टिव होती थी, ईडी सीबीआई के नोटिस दिए जाते थे, उसमें कुटुंब को बुलाया जाता था, कुटुंब का नाम डाल के, क्योंकि आदमी देखिए हम सब लोग सार्वजनिक जीवन में आए हैं, लेकिन हमारे फैमिली नहीं आए हैं। जैसा हमारी फैमिली नहीं आए वैसे पुलिस की फैमिली भी नहीं आए। दुर्भाग्यवश वही कहते हैं कि वीडियो बनाएंगे और क्या करेंगे, यही कहते हैं ना, वीडियो बना के अपने बीबी को जाके दिखाएंगे। तो ये जो मगरूरियत हो गई है ना, जैसे इन्होंने अभी कहा कि भ्रष्टाचार को ये करने के लिए एक स्वच्छता अभियान है, वैसा इनकी मगरूरी को भी खत्म करने के लिए अभी हमको एक अभियान करना पड़ेगा कि ये बहुत हो गए। अभी आप जिसको चले उसको मारने का, जिसको चले उसको ये करने का, ये गलत हो रहा है इस देश में। महात्मा गांधी जी ने जो राह सिखाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो राह सिखाई, जो हम महाराष्ट्र के लोग हम कहते हैं शिव छत्रपति महाराज ने राह सिखाई, महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो राह सिखाई, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो राह सिखाई, वो पुरोगामी प्रगत महाराष्ट्र की राह सिखाई, महाराष्ट्र को एक संग रखने की राजनीति सिखाई, महाराष्ट्र की राजनीति को सुसंगत करने की बात कही। महाराष्ट्र की राजनीति में कभी भी ऐसे वक्तव्य नहीं होते थे जो आजकल होने लगे, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इसीलिए मैं आप सबसे आह्वान करना चाहूंगी, आने वाले 20 तारीख को आप सबको याद रखना है। आपको निशानी तो पता है, महाविकास आघाड़ी, और यहाँ पे कांग्रेस प्रस्तुत उम्मीदवार हम हैं, तो निशानी तो आपको पता है, हाथ का पंजा निशानी है। हाथ के पंजे वाला बाजू वाला बटन दबाना है, और आप सबको कांग्रेस को जिताना है, महाविकास आघाड़ी को जिताना है। मैं जितना घूम रही हूँ, क्योंकि मैं 2 डिस्ट्रिक्ट में तो कंटिन्यूसली घूम रही हूँ, और मुझे ये दिख रहा है, अब मैंने नॉर्थ का कल परसों मैंने रिव्यू लिया, तो नॉर्थ में भी ऐसा माहौल है, क्योंकि वहाँ के भी जो उम्मीदवार है वो नाक को रुमाल लगा के घूमते हैं।
मैंने तो कल कहा उनसे कि मैंने कहा आपको कोड़ीवाड़ा और आगरीवाड़े में घूमते वक्त आपको मच्छी का बास नहीं अच्छा लगता, कभी आप रेलवे मंत्री थे, रेलवे की टॉयलेट में जाके देखते तो आपको पता चलता लोग वहां कैसे बैठते हैं। क्योंकि दुर्भाग्यवश बात है कि आप जिस जगह पे बैठे हो, उस जो मुंबई का आद्य नागरिक है, मुंबई का भूमिपुत्र है, उस आप मुंबई के भूमिपुत्र के बारे में इस तरह से हरकत करते हो, और जब वो आंदोलन करते हैं तो उनको आप मारते हो, और दुर्भाग्यवश पुलिस उसकी केस भी नहीं लेती, महिलाओं को मारा जाता है उसकी केस नहीं ली जाती। ये दुर्भाग्य है इस देश का। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो बुखलाहट चल रही है, कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आ रहा है कि इस बार छोड़िए 400 पार, 200 पार करके दिखाइए तो मानेंगे हम आपको, 200 पार भी नहीं आप हो जाएंगे। तो ये, क्योंकि मैं बोलना चाहूँगी कि हम भी सब कैलकुलेट करते आ रहे हैं, हम भी देखते आ रहे हैं, पहला फेज का इलेक्शन, दूसरे फेज का इलेक्शन, तीसरे फेज का इलेक्शन। मतलब मैंने तो देखा कि पहली बार इतना फेज का इलेक्शन हो रहा है, इतने धूप में लोगों को इलेक्शन में बुलाया है। कभी जिंदगी में इतने फेज के इलेक्शन नहीं होते थे, लेकिन अब होने लगे हैं। क्योंकि लेकिन मुझे आज ही सुबह एक आदमी ने कहा कोई बात नहीं है, जब धूप ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको ठंड करने के लिए वर्षा आ जाती है, तो वर्षा जरूर आ जाओगी। तो मुझे इस बात का बहुत खुशी है कि आप सभी का प्यार, सभी का आदर सत्कार मुझे मिला है। ऐसे ही प्यार आदर सत्कार मिलते रहे। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। अभी तो भाषण बहुत कर सकती हूँ कि मेरे पास इतने मुद्दे हैं, लेकिन अभी वक्त की भी एक नज़ाकत है, और भाई मेरे बात करने के लिए आए हैं, आप उनको सुनने के लिए आए हैं। वो बोलते आपको लगेगा ऐसा, लेकिन बोलते इतना अच्छा है, आप सुनिएगा उनका भाषण, मैंने बहुत बार सुना है। तो आप उनका भाषण सुनिएगा। एक अच्छे वक्ता, एक कर्मठ कार्यकर्ता और पार्टी के प्रति वफादारी के एक साक्षात्कार उम्मीदवार मतलब परेश भाई को मैं समझती हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है, जब मैं वहाँ पे वोटिंग के लिए, मैं वहाँ की प्रभारी थी, किसी ने हाथ आगे किया तो उसका हाथ को झटकारने की हिम्मत किसी ने की थी, तो उसका नाम परेश भाई है। सच में बात कह रही हूँ, इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि वहाँ पे भी लड़ने का काम करें भाई, हम यहाँ पे भी लड़ने का काम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि परेश भाई और मेरा रिश्ता अलग है, हम लोग भाई बहन हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि दूसरे भी मेरे भाई संदीप जी, मतलब गुजरात से लेके कर्नाटका तक, ये सब, और बीच में मुंबई सबको जोड़ने का काम करती है, ध्यान में रखिएगा। तो आप सबका मैं मुंबई में स्वागत करती हूँ। संदीप जी वर्या या ठिकाणी उपस्थित शाखा प्रमुख आमचे सन्मान्य भाऊ, ज्यांनी या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं ते आमच्या विनीताजी आणि मेहुलजी, माझ्याबरोबर आलेल्या माझ्या मैत्रिणी विद्या चव्हाणताई, जितू भाऊ, संदीप भाऊ, या ठिकाणी उपस्थित सर्व मान्यवर नेते मंडळी, माझ्या माता भगिनी आणि माझ्या बंधुओं, आज सुबह से ही 7 बजे से हमारा रैली चालू था। तो सुबह से हमने आज मॉर्निंग वॉक हीरानंदानी में किया, फिर बांद्रा हो गया, और आज विले पार्ले में पदयात्रा चालू थी। और पदयात्रा करके मैं यहाँ पे आई हूँ, और यहाँ से हमको गोमांतक हॉल में जाना है। आदरणीय तुषार गांधी जी वहाँ पे पहुँच गए हैं। वहाँ पे भी गुजराती मेलावा रखा गया है, और जिसमें केतन शाह जी ने जो है वो मेलावे का आयोजन किया है, वो ऑलरेडी पहुँच गए। मैं वहाँ जाने वाली थी, लेकिन फिर मैं यहाँ पे आ गई, क्योंकि कार्यक्रम में आपने फ़ोन किया तो मैं यहाँ पे पहले आई, अब मैं वहाँ पे जाऊँगी। आप सबको पता है कि विले पार्ला में हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमारे वोट बढ़े, हमारे किस तरह से हम लोगों तक जाए। क्योंकि आपको भी पता है कि इस बार लड़ाई जो होने वाली है, ये देश के लिए लड़ाई है, देश के लोकशाही के लिए लड़ाई है, और देश के संविधान के रक्षण के लिए लड़ाई है। तो आप सभी लोग संविधान के रक्षक करके काम कर रहे हैं। मैं रैली में भी देखा, आज इतनी धूप में रैली अभी तक चल रही थी, और फिर भी सभी ने साथ दिया, और सभी ने एक साथ मिलकर वो रैली सक्सेसफुल बनाई। महाविकास आघाड़ी जिस तरह से, परेश भाई आप ध्यान में रखना, आप लिख के लेना, इस बार मुंबई में वापस एक बार 2004 का इतिहास आएगा, और मुंबई में 6 की 6 सीटें जो है वो महाविकास आघाड़ी जीतेगी। क्योंकि अभी इस बार लोगों ने तय किया है। जब हम लोगों से मिलने नीचे जाते हैं तो लोग ही कह रहे, अब भारतीय जनता पार्टी को हराने का जिम्मा लोगों ने उठाया है, कार्यकर्ताओं ने उठाया है, तो जीत वहाँ पे बिल्कुल निश्चित है। और महाराष्ट्र की तो परंपरा आप जानते हैं, महाराष्ट्र की गरिमा, क्योंकि आपके पास हम भी प्रभारी, महाराष्ट्र से आपका बहुत गहरा रिश्ता है, नाता है। राजू सातव जी थे, अभी मुकुल वासनिक साहब है आपके प्रभारी,
तो आपका महाराष्ट्र से नाता बहुत गहरा नाता है और इसीलिए आपको महाराष्ट्र की संस्कृति मालूम है। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों भी बाजू बाजू के स्टेट है और ऐसे में जिस तरह उद्धव ठाकरे साहब को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, जिस तरह पार्टी तोड़ी गई और जिस तरह चिन्ह छीना गया, ये मराठी और महाराष्ट्र के लोगों को जरा भी अच्छा नहीं लगा और उसका भी लोग इंतजार कर रहे थे। अब इस बार हमारे लोग त्याचबरोबर आपला लाडके उमेदवार वर्षाताई गायकवाड यांचं इथं आगमन झालेलं आहे। मी सर्वांना विनंती करेन त्या टाळ्या झाल्यानंतर त्यांचं स्वागत करायचं आहे। ज्यांची आपण आतुरतेने वाट पाहत होतो त्या विद्याताईंना मी वर्षाताई गायकवाडांना विनंती करतो का मार्गदर्शन करते। याच्या पुढे त्यांना पुढची बैठक अटेंड करायची आहे आणि पुढचा प्रवास त्यांना सुरळीत होण्याकरता विले पार्लरच्या वतीने व कॅथलिक समाजाच्या वतीने शुभेच्छा देतो। आज ही बैठक अरेंज केली ते माझे मित्र साविय कुंटिनो, त्याचबरोबर कॅथलिक समाजाचे सर्व मान्यवर उपस्थित आहेत। मी विनंती करतो वर्षाताई गायकवाडांना आपण मार्गदर्शन करा।